बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। इस पूजा कथा को मैं स्वयं कर रही हूँ क्योंकि हर पूर्णमासी के दिन इस कथा को मैं खुद से ही करती हूँ और बिना पंडित की हेल्प लिए, क्योंकि हमेशा पंडित अवेलेबल नहीं हो पाता है और इस कथा को अपने घर में हर महीने हमें पूर्णमासी के दिन अवश्य करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि घर पर हम बहुत आसान तरीके से सत्यनारायण व्रत कथा किस तरह से करें। सबसे पहले हमें पूजन के लिए चाहिए एक चौकी। उसके ऊपर हम एक पीले रंग का या फिर सफेद रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है। उसके बाद हमें चाहिए केले के पत्ते। इस पूजा में केले के पत्ते का विशेष महत्व होता है मंडप सजाने के लिए। तो चारों तरफ आप केले के पत्ते लगा लीजिए। अगर चारों तरफ नहीं लगा सकते, ज्यादा नहीं मिले तो आप 2 पत्ते से मंडप सजा लीजिए। अगर आपको केले के पत्ते नहीं मिले हैं तो आप आम के पत्ते से भी मंडप को सजा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सामग्री मैंने पूजन सामग्री ली है। इसका वीडियो मैंने अलग से पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता होगी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले हम आसन देंगे। फूलों का आसन या फिर आप चावल का आसन दे दीजिए। उस पर आप सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण भगवान की आप फोटो या फिर मूर्ति को विराजमान कर लीजिए। मैंने फोटो को विराजमान किया है। उसके बाद अपने दाहिने तरफ हम कलश को स्थापित करेंगे। तो देखिए कलश के लिए हम चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो आप चावल का इस तरह से ढेर बना लीजिए। उसी के ऊपर आप कलश को स्थापित कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलश लिया। कलश के कंठ पर हम कलावा को बांध देंगे। उसके बाद देखिए मैंने कलश को इस तरह से हम चावल के ढेर के ऊपर इस तरह से रख देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे गंगा जल। याद रहे सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है, उसके बाद हमें इसमें शुद्ध जल डालना है। शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर देंगे। कंठ पर आप कलावा को जरूर बांधिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अक्षत, हल्दी, थोड़ी हल्दी। उसके बाद डालेंगे इसमें हम एक सिक्का। सिक्का आप कितना जो भी सिक्का है आप इसमें डाल दीजिए। थोड़े से पुष्प डाल देंगे। उसके बाद इस पर हम रख देंगे एक कटोरी और इसके ऊपर हम लगा देंगे आम के पत्ते। उसके ऊपर हम कटोरी रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कटोरी रख देंगे आम के पत्ते लगा के। तो देखिए कटोरी रख दी है मैंने। अब कटोरी में हम रखेंगे थोड़े से चावल। चावल के बाद हम थोड़े से पुष्प भी रख देंगे। लाल पुष्प, पीले पुष्प, जो भी है इस पूजा में पीले पुष्प का विशेष महत्व होता है। पीली चीजों की, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में, सत्यनारायण भगवान की पूजा में पीले चीजें हमें अवश्य ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद हमने देखिए लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराया। तो आप चाहे तो कटोरी के ऊपर अगर आपको नारियल रखना है तो आप नारियल रख सकते हैं कलावा बांध के। और मैं नारियल नहीं रखती हूँ क्योंकि हर महीने मैं पूजा करती हूँ, तो नारियल को मैं नहीं रखती हूँ। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को मैं रख देती हूँ, इनकी पूजा करती हूँ। अब देखिए हम इस तरफ विराजमान करेंगे अपने गणेश भगवान को, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा अवश्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आसन देने के लिए मैंने चावल का आसन दिया है। उसके बाद मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया है और यहाँ पर अब हम दीपक को भी आसन दे देंगे। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसीलिए सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम पूजा को शुरू करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, बिना कोई झंझट के, बिना कोई तामझाम के आप इस पूजा को अपने घर में कर सकते हैं और फल आपको पूरा मिलेगा। इस तरह से आप करिए। आप चाहे तो नवग्रह बना लीजिए, लेकिन नवग्रह बनाना क्या होता है कि हम लोग हाउसवाइफ होते हैं या फिर हमारे पास इतना समय नहीं होता है, मेल हो फीमेल हो, है ना, तो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। ये कभी कभी होता है कि पंडित नहीं मिलते। तो आप इस तरह से अगर पूजा करेंगे घर में तो आप हर महीने की पूर्णमासी को इस पूजा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश पूजन करेंगे और गणेश जी को स्नान करवाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और हल्दी से, चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और यहाँ पर भोग में मैंने बनाया पंचामृत पंजीरी। और इस पूजा में सत्यनारायण भगवान की कथा में पंचामृत और पंजीरी का विशेष महत्व होता है। आटे से पंजीरी बनाई जाती है, दूध, दही, मेवा से पंचामृत तैयार किया जाता है। तो इसका भोग लगाएंगे हम सबसे पहले गणेश जी को। उसके बाद हम पुष्प से और शुद्ध जल से सत्यनारायण भगवान की अगर आपके पास मूर्ति है तो आप स्नान करा दीजिए, नहीं तो आप शुद्ध जल से हल्का सा छींटा मार दीजिए फोटो पे। उसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी से ही तिलक करेंगे हम, चाहे तो चंदन से भी कर सकते हैं, बट हल्दी से तिलक किया जाता है। अक्षत लगाएंगे
और उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। पीली चीजों का विशेष महत्व होता है इस पूजा में, तो आप भोग में केला भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अक्षत लगाएंगे और उसी तरह से हम लड्डू गोपाल की भी अपने पूजा करते रहेंगे। जैसे हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं उसी तरह से लड्डू गोपाल की भी पूजा करते रहेंगे। साथ में पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने लाल, पीले सभी तरह के पुष्प हम अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास पुष्प है आप अर्पित कर दीजिए। और देखिए लड्डू गोपाल पर भी हमने कर दिया। कलश पूजन भी कर लेंगे हम। कलश पूजन भी मैं साथ में करती जा रही हूँ। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान को हम जनेऊ अर्पित करेंगे और गणेश जी को हम बस स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को भी बस स्वरूप हम कलावा अर्पित करेंगे। और अब हम इत्र लगा देंगे सभी लोगों को। सत्यनारायण भगवान को इत्र लगाएंगे और लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे, गणेश जी को भी इत्र लगा देंगे। इत्र से क्या होता है, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए केले के आम के पत्ते रखना मैं भूल गई थी, मुझे इतना याद नहीं रहा था, तो अभी मैं लगा देती हूँ। आम के पत्ते लगा दिए। आम के पत्ते पर छोटा थोड़ा थोड़ा सा हम हल्दी से तिलक कर देते हैं आम के पत्ते पर। और यहाँ पर देखिए कलश की पूजन भी हम करते जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए सभी पत्तों पर मैंने चंदन लगा दिया है। चंदन, हल्दी जो भी है पीली लगा दी। चंदन भी आप पीला ही लगाइए। यहाँ पर केला जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान के पूजा में केला का भोग अवश्य लगता है, तो केले का भोग अवश्य लगाइएगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैं हर पूर्णमासी को अपने घर में कथा करती हूँ। और दक्षिणा स्वरूप जितना भी आपकी श्रद्धा है दक्षिणा अवश्य रखिएगा। दक्षिणा होती है वो हमारे पूजा पाठ में हुई कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा अवश्य रखिएगा। और अब हम भोग लगा देंगे। जो भोग हम लगाएंगे वो जितना भी आपने बनाया है तो सभी भोग में मिक्स कर देंगे और फिर सबको बांट देते हैं इसी भोग को, इसी प्रसाद को। तो यहाँ पर देखिए सभी को मैंने भोग लगा दिया है, प्रसाद चढ़ा दिया है। और सत्यनारायण भगवान को हम तुलसी जरूर चढ़ाते, तो मैंने तुलसी चढ़ा दी है। अब हम अपने हाथों में लेंगे पुष्प या फिर अक्षत और सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ेंगे। तो सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमने हाथ में पुष्प या फिर चावल लिए थे तो भगवान पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो सबसे पहले हम आरती को, थाली को सजा लेते हैं। मैंने रखे हैं यहाँ पर थोड़े से चावल डाले हैं थाली में और पुष्प रखे हैं। अब आरती को कर लेंगे और आरती हम करेंगे जय लक्ष्मी रमणा, इसी किताब में लिखी होती है। तो पहले तो आप गणेश भगवान की आरती कीजिए, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की आरती कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आप हर पूर्णमासी पर खुद से ही सत्यनारायण व्रत की कथा अपने घर में कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है इस कथा को सुनना, अपने घर में कहना बहुत ही शुभ होता है। घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। तो हर पूर्णमासी पर एक छोटी सी कथा आप अवश्य करिएगा। अब हम हाथ जोड़ के भगवान से भूल चूक हमारी पूजा में जो भी हुई है भगवान उसको क्षमा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो क्षमा प्रार्थना कर लेंगे भगवान से, भगवान के चरण स्पर्श करेंगे सभी के। और इस तरह से हमने अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से सत्यनारायण व्रत की कथा करी है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने घर में सत्यनारायण व्रत की कथा अवश्य करिएगा। इसको करने से हमारे घर में सुख शांति आती है, घर का माहौल बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी अच्छी वाइब्स आती है सच में। तो इस कथा को अपने घर में अवश्य करिएगा पूर्णमासी के दिन। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय।